अब कल जब वो पटना एयरपोर्ट पे उतरेंगे उसके बाद देखने का नजारा यह रहेगा कि जिन लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि गो बैक स्टेलिन का नारा लगाया जाएगा, वो लग पाता है या बिहार पुलिस उसे रोक पाती है। सुबह से ही या बोले कल से ही दो नाम ट्रेंडिंग कर रहा है, एक तो गो बैक स्टेलिन और एक मनीष कश्यप। ये चर्चा का विषय बना हुआ है और सुर्खियां बटोर रहा है। जय हिंद। बिहार से एक खबर आ रही है कि कल यानी 23 जून को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, हाँ वही मुख्यमंत्री जिनके निर्देश पे बिहार के चर्चित पत्रकार और सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप पे एनएसए लगा था। जी हाँ, वही मुख्यमंत्री जिन्होंने एक बार भी ये जांच नहीं करवाया कि उस तमिलनाडु प्रकरण का जो वीडियो वायरल हुआ तो उसमें मनीष कश्यप दोषी था या नहीं था। जी हाँ, वही मुख्यमंत्री कल बिहार आ रहे हैं, बिहार दौरे पे। हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ उनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी है और कहीं ना कहीं इन दोनों के दोस्ती के गहराई में मनीष कश्यप खो गए। भ्रष्टाचार दिखाते दिखाते वो खुद भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। जी हाँ, अब बात करते हैं कि आखिर इसमें चर्चा का विषय क्या है। चर्चा का विषय यह है कि बिहार में कल कुछ बिहारियों के द्वारा, कुछ मनीष कश्यप के चाहने वालों के द्वारा एक नारा लगाया जाएगा, गो बैक स्टेलिन। यानी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एमसी स्टेलिन, उनको गो बैक स्टेलिन का नारा लगा के जाने के लिए कहा जाएगा। और इस विषय में आरजेडी नेता आशुतोष राणा जी के द्वारा यह बताया गया कि वो कल भारत के विभिन्न जिलों में विभिन्न लोगों से आग्रह करके और जो कल एमसी स्टेलिन आ रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनको गो बैक का नारा लगाने में मदद करने के लिए गुहार लगाए हैं कि कल जब वो मुख्यमंत्री पटना एयरपोर्ट पे उतरे तो उनको गो बैक स्टेलिन का नारा कानों में सुनाई दे, तब जाके कहीं ना कहीं उनको समझ में आएगा कि मनीष कश्यप एक बिहारी नहीं, एक बिहार का बेटा था। लेकिन कहीं ना कहीं देखने की बात यह है कि कल जब वो पटना एयरपोर्ट पे उतरते हैं उसके बाद क्या होता है, क्या ये लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे? क्या वो सब व्यक्ति जिन्होंने सोच के रखा है कि गो बैक स्टेलिन का नारा लगाएंगे वो अपने मकसद में कामयाब होंगे, या फिर बिहार पुलिस जैसे अभ्यर्थियों पे लाठी चलाती है उन पे भी कल लाठी चार्ज कर देगी? ये देखने का विषय है, ये चर्चा का विषय है। अब एक बात बता दें, जब एमसी स्टेलिन जी बिहार आएंगे ना तो उनसे आग्रह रहेगा कि एक दो बार ना बिहार के विभिन्न जिलों में घूम ले और वहां के लोगों से पूछ ले कि मनीष कश्यप कैसा है, क्या सच में मनीष कश्यप एनएसए के लायक था कि उस पे एनएसए लगाया गया, या फिर झूठ मूठ का ही राजनीति का शिकार बना दिया गया उसको। ये वही एमसी स्टेलिन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जो मनीष कश्यप पे एनएसए लगाते हैं और बिहार में बिहारियों का हाल चाल देखने आते हैं। ये वही वो मुख्यमंत्री है जिनके यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री जाके केक काटते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन एक बिहार के बेटे को ना बचाते नहीं है। अगर एक बार चाह लिया जाए ना तो एनएसए हट सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और मेरा अनुरोध रहेगा इस पे जांच भी होनी चाहिए कि सच में क्या मनीष कश्यप दोषी थे या नहीं थे जो उन पे एनएसए लगा। अब कल जब वो पटना एयरपोर्ट पे उतरेंगे उसके बाद देखने का नजारा यह रहेगा कि जिन लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि गो बैक स्टेलिन का नारा लगाया जाएगा, वो लग पाता है या बिहार पुलिस उसे रोक पाती है। सुबह से ही या बोले कल से ही दो नाम ट्रेंडिंग कर रहा है, एक तो गो बैक स्टेलिन और एक मनीष कश्यप। ये चर्चा का विषय बना हुआ है और सुर्खियां बटोर रहा है। ये दो नाम गो बैक स्टेलिन ट्विटर पे इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और मनीष कश्यप ये लगातार ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। अब देखने का तो ये बार बार बता रहा हूं, देखने का ये मुद्दा है कि कल जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं, पटना एयरपोर्ट पे उतरते हैं तेजस्वी यादव जी और भी विभिन्न नेतागण जब उनको जाएंगे रिसीव करने, तो वहां का माहौल क्या होता है। क्या आरजेडी के कार्यकर्ता या ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के जो नेता है आशुतोष राणा जी, वो ये लोग जाके वहां पे सफल हो पाते हैं या नहीं, या इन लोगों का जो नारा है गो बैक स्टेलिन का वो लग पाता है या नहीं, या बिहार पुलिस वहां पे भी लाठीचार्ज करती है। क्योंकि वो बिहार आ रहे हैं ना, तो बिहार सरकार का दायित्व बनता है कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इसको ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करिए लिए होंगे। इस विषय पे कल भी चर्चा किया जाएगा, कल का क्या नजारा है देखने के बाद। लेकिन अनुरोध एक ही रहेगा आप सभी से
नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, नारा लगाने से मनीष कश्यप थोड़ी ना रिहा हो जाएंगे। उनको जरूरत है ना जोरदार आवाज उठाने की। एक बार ना जांच हो जानी चाहिए, जिस प्रकरण में उनको एनएसए लगाया ना, उस प्रकरण का एक बार जांच होना चाहिए कि सच में वो व्यक्ति दोषी है या नहीं है, या झूठ मूठ का किसी और का किया करा सजा खुद भुगत रहा है, या राजनीति का शिकार हो गया। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और इस पे केंद्र सरकार को भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आप समझ लीजिए इतना दिन से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार नहीं आए और अचानक से अभी उनका बिहार दौरा आ गया। हालांकि कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव गए हुए थे तमिलनाडु, उनके साथ मिले, उनके साथ घूमे फिरे, लेकिन वहां जाके एक बार भी ये सुनने को नहीं आया कि हाँ बिहार का एक बेटा है जिसे आप लोगों ने एनएसए लगाकर अंदर बंद कर रखा है। तो माननीय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि आप जब कल बिहार आइएगा ना, तो बिहार के कुछ युवाओं से, कुछ माता बहनों से पूछ लीजिएगा कि मनीष कश्यप कैसा है, आपने उस पर एनएसए लगा के सही किया या नहीं किया। उसके बाद आप सोच विचार लीजिएगा, कहीं ना कहीं सबको अच्छा लगेगा। इंडिपेंडेंट देश है हमारा, संविधान से चलता है, सबको अपना बात रखने का अधिकार है। वो एक पत्रकार था, उसने भी पत्रकारिता की थी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ा था। क्या उसकी सजा ये हुई कि उसको एनएसए लगा के अंदर डाल दिया गया? कतई नहीं। कहीं ना कहीं इस पे जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। और कल देखने का बात है कि कल जिन लोगों के द्वारा बोला जा रहा है गो बैक स्टेलिंग का नारा लगाया जाएगा और पूरे बिहार के लोगों से आगाज किया गया था, वो नारा कल सक्सेस होता है या नहीं होता, या बिहार पुलिस उस पर भारी पड़ जाती है। जय हिंद।